हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री, उसी को आगे बढ़ाते अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक रीड करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, दी गई आकृति में रेखा एल एम के समांतर है। तो रेखा जो एल है वह किसके समांतर है? एम के समांतर है। तथा टी एक तिर्यक रेखा है। तो टी क्या है? एक तिर्यक रेखा है। तो कोण एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें कोण एक्स का मान ज्ञात करना है। अब बताइएगा, ये दोनों की दोनों लाइन जो है पैरेलल हैं और ये क्या है? एक तिर्यक लाइन है। तो हम कह सकते हैं ये वाला एंगल हमें कितना दे रखा है? 120 डिग्री दिया है। और जब ये एंगल 120 डिग्री है और ये एक तरफ बने कोण, दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो बताइएगा 180 में से ये 120 है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। अब ये वाला एंगल जो 60 डिग्री का है, तो हम जानते हैं ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये 60 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं ये भी कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। तो बताइए, हमसे पूछा क्या था? एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हम कह सकते हैं एक्स जो है वह 60 डिग्री के बराबर है। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में एडी त्रिभुज की माध्यिका है। तो त्रिभुज एबीसी है। अब इस त्रिभुज में एडी क्या है? एक माध्यिका है। आगे उसने कहा जो बीसी को डी पर प्रच्छेद करती है। तो बताइएगा, जो बीसी को डी पर प्रच्छेद करती है, तो एडी क्या है? ये माध्यिका है, मीडियन है। और आप जानते हैं माध्यिका किस प्रकार से खींची जाती है? तो शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से माध्यिका प्राप्त होती है। आगे उसने कहा, देखिएगा, त्रिभुज की तीनों माध्यिका बिंदु जी पर मिलती हैं। तो तीनों माध्यिकाएं किस पर मिलती हैं? जी पॉइंट पर मिलती हैं। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? केंद्रक कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं। जहां तीनों माध्यिकाएं आपस में काटती हैं वह क्या होता है? सेंटर केंद्रक होता है, सेंट्रोइड होता है। और सेंट्रोइड जो होता है, ये केंद्रक जो होता है, माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं ए जी रेशियो जी और डी का जो रेशियो होगा 2:1 होगा। दोनों का अनुपात कितना होगा? 2:1 होगा, क्योंकि ये माध्यिकाएं आपस में जहां काटती हैं वह केंद्रक होता है, और केंद्रक जो होता है माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। तो भाई बताइएगा, आगे क्या दिया है हमारे पास? यहाँ हमें दिया है ए जी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7/-3 सेंटीमीटर। और डी जी की जो वैल्यू है कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास इनका रेशियो है। तो रेशियो कितना है? 2:1 है। तो हम कह सकते हैं 7/-3/3 बराबर होगा 2:1 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं। जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा, तो यहाँ क्या आएगा? 7/-3 बराबर 6/। अब 6/, को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? बाई बराबर आ जाता है 3 आ जाता है। तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाती है? 3 आ जाती है। अब देखिएगा, इसी प्रकार से हम एजी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एजी कितने के बराबर है? 7/-3। तो बाई की वैल्यू कितनी? 3 है। तो 7 × 3 - 3 हो जाता है। इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? 21 - 3 होगा। तो यहाँ कितनी वैल्यू हो जाती है? 18 सेंटीमीटर आ जाती है। तो एजी जो है 18 सेंटीमीटर हो जाता है। इसी प्रकार से देखिएगा, हमें डीजी की वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 3/, है। अब बाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 3 है। तो कितना हो जाता है? 9 सेंटीमीटर हो जाता है। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है एडी की लंबाई। तो एडी की लंबाई में आप कह सकते हैं, एडी की लंबाई में दो लंबाई जुड़ेंगी, एजी प्लस जीडी। अभी इसकी लंबाई कितनी है? 18 सेंटीमीटर है, और इसकी लंबाई जो है 9 सेंटीमीटर। अब जैसे हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना सेंटीमीटर आ जाता है? 27 सेंटीमीटर। तो बताइए, एडी जो माध्यिका है उसकी लंबाई कितनी होगी? क्या हमसे पूछा एडी की लंबाई, वह कितनी होगी? 27 सेंटीमीटर। और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समान वृत्त जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। तो दो वृत्त हैं और दोनों वृत्त की त्रिज्याएं समान हैं।
तो बताइएगा त्रिज्या कितनी दे रखी, 24 सेंटीमीटर, और वह दोनों के दोनों वृत्त परिच्छेद करते हैं। अब उनमें से प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। इसका मतलब दोनों के दोनों वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं। ये पहले वाले वृत्त का केंद्र है और ये दूसरे वाले वृत्त का केंद्र है। आगे आपसे पूछा क्या है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये उभयनिष्ठ जीवा होगी, तो हम इसे ए पॉइंट मान लें, ऐसे हम बी पॉइंट मान लें, इसको हम सी कह दें और इसको हम डी कह दें। तब एक बात बताइए, दोनों वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो ये आप कह सकते हैं ये भी क्या है, रेडियस है, और ये भी क्या है, रेडियस है। तो बताइए इसकी रेडियस कितनी है, 24 सेंटीमीटर, और इसकी भी रेडियस कितनी है, 24 सेंटीमीटर, और दोनों एक दूसरे के केंद्र से होकर जो गुजरते हैं। तो आप कहेंगे इसके अनुसार यह रेडियस है और इसके अनुसार यह रेडियस है, और रेडियस 24 है, तो हम कह सकते हैं ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी होगी, 24 सेंटीमीटर होगी। तो अब एक बात बताइएगा, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर होगी, और ये यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता है, देखिएगा इस प्रकार से। ये पॉइंट्स कौन सा है, ए पॉइंट है, और ये सी है, और ये आप इसे आप कह दीजिए ई पॉइंट कह दीजिएगा। तो ये पॉइंट जो है कितना हो जाता है, ई पॉइंट हो जाता है। तो ये क्या है, इसकी रेडियस है, तो कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, और ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे ए का स्क्वायर बराबर होगा 24 का स्क्वायर माइनस के 12 के स्क्वायर के। तो बताइए 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होगा, 576 माइनस के 144। देखिए 6 में से 4 गए तो आप कहेंगे 2 बचा। अब 6 में 7 में से 4 गए तो यहाँ 3 आएगा। इसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पर कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। अब इधर स्क्वायर है तो इधर जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ए की वैल्यू जो होगी यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू जो होगी वह स्क्वायर रूट 432 होगी। अब देखिएगा इसमें से कुछ वैल्यू निकल सकती है, तो हम कह सकते हैं इसके फैक्टर कर लें, 432 तो 2 से डिवाइड करिए, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 6 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करिए, यहाँ कितना आएगा, फिर 2 से डिवाइड करिए, यहाँ 54 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करिए, यहाँ 27 आ जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिएगा 3 से डिवाइड करिए, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 3 और यहाँ 3। तो हम कह सकते हैं इसमें से 2 2 पेयर बाहर आ सकते हैं, तो ये पेयर बाहर आ सकता है। तो 2 और 2 4 होता है, और 4 तिया 12 होता है। तो हम कह सकते हैं इसको 12 रूट 3 लिख सकते हैं। तो एक बात बताइएगा, ये हमारे पास कौन सी लेंथ आई है, तो हम कह सकते हैं ए की वैल्यू जो होगी 12 रूट 3 होगी। लेकिन हमसे जीवा की लंबाई पूछा है, और जीवा कौन सी है, कॉमन ए बी है। तो ए बी क्या होगा, 2 गुणा ए के बराबर होगी। तो 2 गुणा 12 रूट 3, तो 12 दूनी 24, 24 रूट 3 किसकी लंबाई होगी, ए बी की लंबाई होगी। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी होगी, 24 रूट 3 होगी। ये 24 रूट 3 है, तो आप कह सकते हैं डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के समांतर स्पर्श हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। तो बताइएगा एक सर्किल है, इस पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं और दोनों की दोनों समांतर हैं। तो ये इस पर स्पर्श रेखाएं हैं, देखिएगा ये इसके समांतर है। हम कह सकते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है और ये डी है। इसका सेंटर कितना है, ओ है। आगे उसने कहा देखिएगा बिंदु P और Q क्रमशः ए बी और सी डी पर हैं। तो बताइएगा बिंदु P जो है और बिंदु Q जो है, बिंदु P ए बी पर है और सी डी पर कौन सा पॉइंट है, Q है। तो वो कहता है देखिएगा इस प्रकार की पी क्यू आर पर स्पर्श करे। इसका मतलब पी क्यू एक लाइन है जो वृत्त को आर पर स्पर्श करती है, देखिएगा। तो ये कौन सा पॉइंट है, आर पॉइंट है। तो उसने आपसे कौन सा कोण पूछा है, पी ओ क्यू, ये वाला सेंटर बना कोण, और ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा।
सीधा सा आप इसको याद रखिएगा, ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होकर ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दी गई आकृति में कोण बी ए सी, तो बी ए सी प्लस कोण ओ बी सी, तो ओ बी सी की माप किसके बराबर होगी। तो बताइए, सिंपल सी बात है, आप ध्यान दीजिएगा इसको। यदि मैं इसको कहूं ये दोनों क्या है, रेडियस है, और रेडियस दोनों सर्किल, देखिए रेडियस क्या होती है, बराबर होती है सर्किल की, तो हम कह सकते हैं इसकी लेंथ इसके बराबर होगी, तो इसको हम कोण x मान लें, तो ये भी कोण कितने के बराबर होगा, x के बराबर होगा। और जब ये दोनों कोण, ये x तो ये वाला कोण कितने के बराबर होगा, तो आप कह सकते हैं 180 माइनस के 2x के बराबर होगा, क्योंकि आपको ये पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो दो कोण कितने हैं, 2x है, तो तीसरा कोण कितना होगा, 180 माइनस के 2x होगा। अब एक बात बताइए, ये केंद्र पर बना कोण है और ये परिधि बना कोण है, ये इसका आधा होगा, तो इसको आधा करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 90 माइनस के x होगा। तो हम कह सकते हैं कोण ए की वैल्यू कितनी होगी, 90 माइनस x डिग्री होगी, और कोण ओ की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री माइनस के 2x डिग्री। अब हमसे जो वैल्यू पूछा है उसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो हम जैसे निकालते हैं कोण बी ए सी प्लस कोण ओ बी सी, अब इनका दोनों का सम पूछा है, तो बताइएगा ये वाला कितना डिग्री है, तो 90 माइनस के एक्स प्लस, इसको हम कहेंगे, देखिएगा कौन सा कोण पूछा है, कोण ओ बी सी, तो ये वाला कोण कितना है, एक्स डिग्री है, और एक एक्स प्लस का एक माइनस का है, तो कट जाएगा, तो यहाँ पर कितने डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा, और यही हमसे पूछा गया है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई आकृति में डीई, देखिए डीई बिंदु बी पर स्पर्श रेखा है, तो बताइए डी पर एक बिंदु है जो बी, और बी क्या है, एक स्पर्श बिंदु है। तो आगे उसने कहा एबीसी का निर्माण इस तरह किया जाता है कि ए और सी दिए गए वृत्त की परिधि पर है। अब उसने आगे कहा ए बी बराबर ए सी, तो ये इसके बराबर है, और कोण आपको दे रखा है कोण ए बी सी बराबर 65 डिग्री। तो बताइए आपको कौन सा कोण दे रखा है, ये 65 डिग्री दिया है, और आप जानते हैं ये वाली भुजा इसके बराबर, तो ये 65 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 65 डिग्री होगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो ये 65, तो ये 65, तो दो कोणों का सम कितना हो चुका है, 130 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, तो हम कह सकते हैं इसका मान कितना होगा, देखिए 50 डिग्री। और हमसे यही पूछा है कोण बी ए सी, तो बी ए सी की जो वैल्यू होगी वह कितनी होगी, 50 डिग्री, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। तो बताइए डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए बी और सी डी एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, तो बताइएगा एक वृत्त है और उस वृत्त में दो जीवाएं हैं, कोड हैं ए बी और सी डी। तो बताइएगा पहली जीवा क्या है, ए बी है, ए और ए बी है, और दूसरी जीवा जो है वह सी डी है। आगे उसने कहा, देखिएगा ए बी की जो लंबाई है वह 6 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर दी है। आगे कहा है, देखिए सी डी की जो लंबाई है वह कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ए बी समांतर है किसके, सी डी के, ये समांतर रेखा है। तो आगे कहा यदि ए बी और सी डी के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है, तो बताइएगा इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी दे रखी है, यहाँ ये 7 सेंटीमीटर दी है। आगे कहा और वृत्त का केंद्र चतुर्भुज एबीसीडी के अभ्यंतर में स्थित है, तो बताइएगा वृत्त का जो केंद्र है वो एबीसीडी के बीच में है। तो हमसे क्या पूछा है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ा सिंपल सा हो जाता है। देखिएगा अब पूरी जीवा की जो लंबाई है वह कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, तो हम कहेंगे ये कितनी होगी, 3, तो इधर भी कितनी होगी, 3 होगी। इसी के अनुसार आप कह सकते हैं ये यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो ये 4 इधर होगी और 4 इधर होगी, और ये इसका सेंटर है, तो क्या होगी, ये रेडियस होगी। आपको यहाँ पर ट्रिपलेट याद है तो बड़ा आसानी से कर सकते हैं। तो हमको ये दिखाई देता है यहाँ पर कितना है, 3 है, तो ट्रिपलेट होता है 3 का वर्ग
प्लस 4 का वर्ग बराबर होता है 5 के वर्ग के। तो यहाँ ट्रिपलेट बनता है, और ये ट्रिपलेट आपको याद रह जाए तो बड़ा सिंपल सा हो जाता है। तो देखिए कैसे, आप कहेंगे ये 3 दिखाई देता है और ये सबसे बड़ी लेंथ होगी, तो हम कहेंगे ये 5 हो, और ये 3 है तो ये कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। 3 का वर्ग 4 का वर्ग बराबर होता है 5 के वर्ग के। इसी प्रकार से ये कितना है, 4 है, तो हम कहेंगे ये रेडियस तो समान ही होगी, 5 है तो यहाँ भी 5 होगी, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब देखिएगा दोनों जीवा के बीच की दूरी कितनी आती है, 4 और 3 7 ही है, और साथ ही सवाल में दे रखी है। तो हम कह सकते हैं यदि ये कंडीशन सही होती है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और हमसे क्या पूछा है, वृत्त की त्रिज्या पूछी है, तो वृत्त की जो त्रिज्या होगी वह कितनी हो जाती है, 5 सेंटीमीटर हो जाती है, और ये इसका सही आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए भी एक अर्धवृत्त का व्यास है, तो बताइएगा ए भी जो है एक अर्धवृत्त का व्यास है, तो ये एक अर्धवृत्त है, और उस अर्धवृत्त का ए भी क्या है, एक व्यास है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, अर्धवृत्त है, और ए बी क्या है, उसका व्यास है। आगे कहा सी रेखा ए बी पर एक बिंदु है, तो सी जो है एक ए बी पर एक बिंदु है, और ए सी बराबर दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो लंबाई हो जाती है ए की वह कितनी हो जाती है, 6 सेंटीमीटर हो जाती है। आगे कहा डी अर्धवृत्त पर एक बिंदु है, तो डी क्या है, एक अर्धवृत्त पर एक बिंदु है। जैसे कि सी डी ए बी पर लंब है, तो बताइएगा सी डी क्या है, ए बी पर लंब है, तो लंब का मतलब ये 90 डिग्री का होगा, तो ये भी एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। और आप जानते हैं अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर ये ए डी बी जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। आगे सवाल में क्या दिया है देखिएगा, सी डी की लंबाई दी है 9 सेंटीमीटर, तो ये लंबाई कितनी दे रखी है, 9 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपसे क्या पूछा है, अर्धवृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो अब एक बात बताइएगा, अब हम जानते हैं इसकी लंबाई नहीं पता है, तो इसको हम क्या मान ले, एक्स मान ले। ये 6 सेंटीमीटर दे रखी है और ये 9 सेंटीमीटर दे रखी है, तो एडी की लंबाई हम निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे किस प्रकार से, तो ये ट्रायंगल बनता है। देखिएगा ये ए पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है, और ये लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और ये 9 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं। तो ये वाली लंबाई कितनी होगी, तो 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है, और 6 का वर्ग 36 होता है, इस पर स्क्वायर रूट होगा। तो बताइए इसको हम जोड़ें तो यहाँ पर कितना आ जाता है, देखिएगा 6 और 1 7 हो जाता है, और यहाँ कितना आ जाता है यार, 117 स्क्वायर रूट हो जाता है, किसकी लंबाई, एडी की लंबाई आ जाती है। तो हम कह सकते हैं जो एडी की जो लंबाई होगी वह कितनी होगी, स्क्वायर रूट 117 होगी। अब आगे आपसे पूछा है अर्धवृत्त का व्यास ज्ञात करिए, तो अर्धवृत्त का व्यास ज्ञात करने के लिए सीबी की लंबाई होनी चाहिए। तो अब एक बात बताओ, तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा लें, किसमें, बड़े वाले में, क्योंकि हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या बनता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो ये हमारे पास लंबाई कितनी है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो हम कह सकते हैं यहाँ कितनी है, स्क्वायर रूट 117 है, और ये वाली लंबाई हमारे पास ये कितनी है, 6 है, और यहाँ पर x थी, तो हम कह सकते हैं ये वैल्यू कितनी होगी, x प्लस 6 होगी। तो अब एक बात बताओ, यदि मैं आपसे कहूं ये वाली लेंथ हमारे पास नहीं है, तो हम इस वाली लेंथ को किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो पहले तो इस वाले में पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, कौन से वाले में, इसके अनुसार देखिएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये डी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है, और ये बी पॉइंट है, तो ये 9 है, और ये कितना x है। तो इसके अनुसार आप यहाँ देखिएगा ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 81 प्लस एक्स स्क्वायर पर स्क्वायर रूट होगा। और ये लेंथ कौन सी है, तो ये डी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, और ये कौन सा था, बी। तो हम कह सकते हैं बी डी की जो लंबाई है हमारे अनुसार यहाँ पर कितनी हो जाती है, स्क्वायर रूट 81 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो हो जाती है। बस अब इसमें क्या लगाते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि हम जानते हैं इस पर यहाँ पर कितने डिग्री कोण बना होगा, 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, तो हम कह सकते हैं 6 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या 117 आएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 81 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आता है, 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x
बराबर 117 प्लस 81 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं इससे हम इसको काट लें। अब इधर ऐड कर लें तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 8 आ जाता है, और ये 8 और 1 9 हो जाता है, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है, तो 198 होगा। और इधर कितना होगा देखिए, 36 प्लस 12x होगा। 36 को उधर जाकर माइनस कर दें तो 12x बराबर होगा, देखिएगा। अब देखिएगा 8 में से 6 जाएंगे तो हम कह सकते हैं 2 आएगा, और यहाँ 19 है, 19 में से कितना जाएंगे, यहाँ पर देखिएगा 3 जाएंगे, तो 19 में से 3 जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 16 बचेगा। अब जैसे इसको भाग करें हम जानते हैं 12 का ना 12 होता है, बचा कितना है देखिएगा यहाँ पर 4। अब 12 तिया 36 होता है, और 12 पंजे 60, तो x की वैल्यू कितनी आएगी देखिएगा, 13.5 आएगी। तो x का मान नहीं पूछा है हमसे, हमसे पूछा है देखिएगा अर्धवृत्त का व्यास पूछा है। तो यहाँ पर व्यास क्या है, ए बी है, तो ए बी की जो लेंथ है वह कितनी है, 6 प्लस एक्स है। तो बताइए ए बी बराबर होगा 6 प्लस यहाँ पर वैल्यू आएगी 13.5, जोड़ दीजिएगा तो यहाँ 19.5 हो जाती है किसकी लंबाई, ए बी की। ए बी क्या है, अर्धव्यास है, तो यही हमसे, सॉरी अर्ध व्यास है, अर्धवृत्त का व्यास है, तो यही हमसे पूछा है। तो बताइए कितना होगा इसका, 19.5 सेंटीमीटर अर्धवृत्त का व्यास हो जाता है, डायमीटर हो जाता है। यही हमसे पूछा गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दी गई, देखिए दिए गए वृत्त में व्यास ए बी को पी पर विस्तारित जीवा सी डी को पूरा करने के लिए बढ़ाया जाता है। तो अब एक बात बताइएगा, ये व्यास है, क्या है ये, ए बी व्यास है। अब ए बी व्यास को देखिएगा कहाँ तक बढ़ाया गया, पी तक बढ़ाया गया, और सी डी जीवा को भी पी तक बढ़ाया गया। तो हम कह सकते हैं जो ये व्यास है और जीवा है किस पर पॉइंट पर काटती हैं, पी पर काटती हैं। अब आगे हमारे पास लेंथ दी है, देखिए एपी की लंबाई कितनी है, देखिए 12 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है वह कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। और हमारे पास सीपी की जो लंबाई है वह कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर देखिएगा सीपी की लंबाई, सॉरी ये सीपी की लंबाई है, तो हम कह सकते हैं सीपी की जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। और इसी प्रकार से डीपी की जो लंबाई है वह कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिएगा, तो पी सी गुणा पी डी बराबर होगा पी ए गुणा पी बी। ये दोनों की देखिएगा मल्टीपल इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं हमारे पास क्या दे रखा है, क्योंकि हम कह सकते हैं पी ए मल्टीपल पी बी, पी सी मल्टीपल पी डी की वैल्यू बराबर होगी। तो इसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पर कितना मान दिया है, ये 12 दिया है, और पीडी की जो लंबाई हमें नहीं दे रखी है, तो हम पीडी की लंबाई x मान लें बराबर। तब एक बात बताइएगा, सॉरी पीसी है ये, तो पीसी का मान कितना दिया था, ये 8 दिया था, गुणा, अब पीडी का मान कितना था, 6 था, और पी ए का मान कितना है, 12 है, गुणा पीबी, पीबी की लंबाई हमें नहीं पता तो ऐसे ही लिखा रहने दीजिएगा। तो अब एक बात बताइएगा, जैसे इसको इससे डिवाइड करते हैं कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और 2 से इसको डिवाइड कर लिए 4 बार जाएगा। तो हम कह सकते हैं पीबी बराबर कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब एक बात बताइए, वृत्त का व्यास क्या है, यहाँ पर देखिएगा, तो ए बी क्या है, ये व्यास है, डायमीटर है। तो पहले ए बी की लंबाई निकाल लेते हैं। तो हम कहेंगे ए बी की जो लंबाई होगी वह कितनी होगी, तो आप कहेंगे पी ए माइनस के पी बी। तो पी ए कितनी है, 12 है। अब 12 में से हम कितना निकाल दें, देखिएगा 4 निकाल दें, तो यहाँ पर कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन ये किसकी लंबाई आएगी, ए बी की, और ए बी क्या है, डायमीटर है। और डायमीटर नहीं पूछा है आपसे, क्या पूछा है, देखिए यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या पूछी है। तो हम कह सकते हैं जो रेडियस होगी, जो रेडियस होगी वह इसका आधा होगी, क्योंकि ये क्या है, डायमीटर है। तो हम कह सकते हैं वृत्त की जो त्रिज्या होगी वह कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, कितना,
4 सेंटीमीटर, ये इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है। मैदान का परिमाप 110 मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बताइएगा, एक आयताकार मैदान है और इस आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। तो लंबाई ये और ये चौड़ाई, और इन दोनों का अनुपात कितना है? 6:5 है। तो हम जानते हैं, देखिएगा, आयत का जो परिमाप होता है, पैरामीटर होता है, वो कितने के बराबर होता है? 2l+b के बराबर होता है। तो बताइए पैरामीटर कितना दे रखा है? 110 दे रखा है, बराबर 2। अब l जो है रेशियो में है, दोनों l और b रेशियो में है, तो इसको हम क्या लिख लें? 6x लिख लें, और इसको हम 5x लिख लें। तो अब एक बात बताइएगा, क्योंकि जो रेशियो था आपने इसको फिक्स कर लिया, तो इसको आप 6x कह दीजिएगा, इसको आप 5x कह दीजिएगा। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पर क्या आएगा? 110 बराबर, तो 11 दूनी 22 हो जाता है, 22x होगा। अब 22 से इसको डिवाइड करेंगे तो आप कह सकते हैं x की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। और जब x का मान 5 होगा तो ये कितना हो जाता है? जो लंबाई होगी 30 हो जाती है, और यहाँ पर चौड़ाई कितनी होगी? देखिए 25 सेंटीमीटर हो जाती है। तो आपसे क्या पूछिए? आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आयत की चौड़ाई कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक बिंदु एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो बताइएगा, ये वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है। अब वृत्त के केंद्र से एक पॉइंट है, जैसे इसे आपको वो कह दीजिएगा, जो कितनी दूरी पर है? 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब देखिए, P से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो ये पॉइंट जो है P है। अब यहाँ से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, और स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वह कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। ये पॉइंट क्या कहा है? P का है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आप जानते हैं, जो स्पर्श रेखा होगी वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनाती है? 90 डिग्री कोण बनाती है। तो यहाँ 90 डिग्री है, तो यहाँ पर एक ट्रिपलेट बनता है, 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग बराबर 13 के वर्ग के होता है। तब एक बात बताइएगा, हमारे पास 12 है, 13 है, तो हम कह सकते हैं ये वाली लेंथ कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी, और यही वृत्त की त्रिज्या है, यही हमसे पूछा है। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समचतुर्भुज एबीसीडी में विकर्ण बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो बताइएगा, एक समचतुर्भुज है, और आप जानते हैं समचतुर्भुज की सारी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये भुजाएं सारी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। उसने कहा इसके जो विकर्ण हैं आपस में ई पॉइंट पर काटते हैं। ये किस पॉइंट पर काटते हैं? ई पॉइंट पर काटते हैं। आगे दिया है, देखिएगा आगे क्या दिया है? ई सी बी। तो अब एक बात बताओ, पहले इसे ए कह दीजिएगा पॉइंट, इसे बी, इसे सी और डी। तो हमारे पास दे रखा है ई सी और बी, ये वाला एंगल दिया है। तो ये कितना दे रखा है? 5a+4। और आगे एंगल दिया है ई बी और सी, ये वाला एंगल दिया है। तो ये कितना दे रखा है? देखिएगा 4a+5 दिया है। अब एक बात बताइएगा, जो समचतुर्भुज है उसके विकर्ण आपस में समद्विभाजित होते हैं। इसका मतलब जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। तो हम कह सकते हैं ये सी एंगल जो होगा, पूरा सी एंगल, हम कहें सी एंगल जो होगा वो कितने के होगा? 5a+4 का 2 टाइम्स कह सकते हैं। इसी प्रकार से बी एंगल जो है ये किसके? तो आप कहेंगे 4a+5 का 2 टाइम्स होगा। और ये दोनों का सम जो होता है 180 होता है। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा 10 प्लस के 8 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा? 18, सॉरी 8a प्लस 10 बराबर कितने के होगा? यहाँ पर देखिएगा 180 डिग्री के। तो अब यहाँ देखिए सिंपल से ये गुणा भाग बन जाती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या था? ये a था। तो 10 और 8 18 a प्लस यहाँ भी 18 आएगा और बराबर 180। इसको हम इधर ले जाएंगे तो 18a बराबर 162 हो जाता है। और आप जानते हैं, देखिएगा
यहाँ कितना आता है 162 आएगा। अब 18 नम्मा कितना होता है 162 होता है। तो ए का जो मान आया वह कितने के बराबर आया 9 के बराबर आया है। तो हमसे किसका मान पूछा है ई बी सी। तो ई बी सी का मान पूछा है, इस वाले का मान हमसे पूछा है। तो बताइए एक एंगल हमसे पूछा है, एंगल ई ई जो है बी सी तो हम कह सकते हैं ये कितना एंगल था 4a प्लस 5 था। तो हम कह सकते हैं यहाँ 4 ए का मान क्या है 9 है और प्लस 5 होगा। तो यहाँ 36 प्लस 5 और इन्हें हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 41 डिग्री आ जाता है। तो बताइएगा एंगल ई बी सी जो होगा वो 41 डिग्री के बराबर होगा और ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि एक पाई आरेख में किसी वृत्तखंड का कोण 135 डिग्री है तो यह पाई आरेख के बराबर होगा। तो बताइएगा कितना डिग्री कोण बना है 135 डिग्री कोण बना है। और आप जानते हैं वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री कोण बना होता है 360 डिग्री। तो 360 के अनुसार 135 कितना अंश होगा, ये कितना भाग होगा यही पूछा है। 5 से डिवाइड करिएगा तो अब ऊपर कितना आएगा 27 आएगा और नीचे कितना आएगा तो हम कह सकते हैं 72 आएगा। अब 9 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 9 तिया 27 होगा, 9 अट्ठे 72 होगा। तो कितने के बराबर होगा 3/8 के बराबर होगा। यही इसका सही आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक समषष्टभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर समषष्टभुज है तो बताइएगा एक समषष्टभुज बनाइएगा। तो ये क्या है एक समषष्टभुज है। तो आप जानते हैं समषष्टभुज में कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। ये क्या है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। तो ये समबाहु त्रिभुज कितने बनते हैं 6 बनते हैं। अब इसकी परिवृत्त की त्रिज्या जो दे रखी है वह कितनी दे रखी है तो हम कहेंगे ये परिवृत्त की त्रिज्या है, ये कैपिटल आर है और इसकी वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर 9 सेंटीमीटर। और ये जो त्रिभुज बना है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है तो ये 9 है ये भी 9 तो ये भी क्या होगी 9 सेंटीमीटर होगी। तो अब हमसे क्या पूछा है तो इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। और जब ये समबाहु त्रिभुज है और ये वाली लेंथ आपके अनुसार ये 9 है तो आप कहेंगे ये भी 9 होगी और ये भी 9 होगी। तो समषष्टभुज की भुजा जो होगी वह कितनी होगी 9 सेंटीमीटर होगी और ये इसका सही आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 36 डिग्री है। तो बताइएगा बहुभुज के बाह्य कोण की माप बराबर होता है 360/n। अब देखिए बाह्य कोण कितने डिग्री के बराबर दे रखा है 36 डिग्री के। तो यहाँ 36 डिग्री लिख लेते हैं, इसको नीचे ले आते हैं तो 360 डिग्री बटे 36 डिग्री बराबर क्या हो जाता है बहुभुज की भुजा आ जाती है। तो अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हम कह सकते हैं बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं 10 भुजाएं हैं और ये हमारा आंसर हो जाता है क्योंकि हमसे यही पूछा गया था। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक लड़का आयताकार मैदान की 2 आसन भुजाओं पर चलता है। तो उसने कहा एक आयताकार मैदान है, एक लड़का जो है वह आयताकार मैदान की 2 भुजाओं पर चलता है जो एक साथ जुड़ी हैं। इस पर चला फिर इस पर चला तो इसको हम एल कह दें लंबाई है और इसको हम क्या कहते हैं ब्रेथ चौड़ाई है। तो वो कहता है यदि इसके विकर्ण के अनुदिश चलता है, यदि ये वह लड़का विकर्ण के अनुदिश चले तो ये क्या है इसका विकर्ण है। इस पर चले तो वह बड़ी भुजा के 1/3 के बराबर दूरी बचाता है। तो अब एक बात बताइएगा पहले किस पे चला था लंबाई पे चला था, फिर किस पे चला था चौड़ाई पे चला था और बाद में वह विकर्ण पे चला था। तो कहता है पहले के अनुसार वह दूरी बचाता है तो इन दोनों का अंतर कर दें और कितनी दूरी बचाता है उसने कहा बड़ी भुजा के 1/3 के बराबर बचाता है। तो बड़ी भुजा एल थी उसके 1/3 के बराबर दूरी बचाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिएगा इसको हम इधर ले आए एल को और डी को हम इधर ले जाएं तो यहाँ पर क्या आता है एल प्लस सॉरी माइनस होगा उधर से आएगा तो माइनस के L/3 प्लस के बी और बराबर यहाँ डी हो जाता है। इसको हम प्रॉपर सोल्व कर लेते हैं 3 ही का ना 3 और 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ क्या है 12/3 प्लस बी बराबर डी हो जाता है।
अब एक बात बताइए, ये आयताकार मैदान है तो यहाँ विकर्ण, हम इसको क्या कह दें, ये डायगोनल डी है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, तो डी स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब एक बात बताइएगा, यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर हम स्क्वायर कर दें तो देखिएगा इधर भी बोथ साइड क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो यहाँ पर क्या आएगा देखिएगा, तो 4 एल स्क्वायर बटे यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 9 प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 एल, तो यहाँ पर क्या आएगा देखिए 2 एल बटे 3 और गुणा बी बराबर आ जाता है डी स्क्वायर, ये तो आ जाता है। अब एक बात बताइएगा, इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा, 4 बटे 3 एल आ जाता है, तो यहाँ क्या आएगा 4 एल स्क्वायर बटे 9 प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 एल बटे 3, ये बी आ जाता है और बराबर डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर दोनों जगह समान हो जाता है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, 4 एल स्क्वायर बटे 9 प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 बटे 3 एल बी बराबर, और यहाँ क्या आ जाता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो आ जाता है। अब देखिए बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कटेगा क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव है। अब देखिएगा इसको हम सोल्व कर लेते हैं। अब एल को इधर ले आइए, तो जैसे ही एल को इधर लाओगे या इसको इधर ले जाइए तो यहाँ पर क्या आएगा 4 बटे 3 एल बी बराबर, जब ये उधर जाके घटेगा देखिएगा 4 घटेगा कितने में से, 9 में से, तो यहाँ क्या आएगा 5 एल स्क्वायर बटे 9 आएगा यहाँ पर देखिएगा। अब इससे इसको डिवाइड कर ले कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, एक एल से ये एक एल कट जाता है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू बचती है 4 बी बराबर 5 एल बटे 3, यही तो आ जाता है। तो अब एक बात बताओ, इसका रेशियो निकालें तो 4 तिया 12 होगा, यहाँ पर देखिएगा 12 बी बराबर 5 एल के, तो दोनों का रेशियो कितना होगा देखिएगा, तो एल अपॉन बी बराबर हो जाता है यहाँ 12 बटे 5 हो जाता है। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है बड़ी भुजा और छोटी भुजा के बीच में अनुपात, तो 12:5 होगा, ये इसका सही आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो बताइएगा एक त्रिभुज है एबीसी और जिस त्रिभुज में बी पर क्या बना है, 90 डिग्री का कोण बना है। आगे उसने कहा कोण सी जो है, तो इसे ए पॉइंट कह दीजिएगा, इसे बी पॉइंट कह दीजिएगा। तो कोण सी बराबर 45 डिग्री दिया है, तो हम कह सकते हैं ये भी कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। आगे उसने कहा देखिएगा और डी एसी पर मध्य बिंदु है, तो एक बात बताइएगा डी जो है एसी का मध्य बिंदु है, तो हम कह सकते हैं जितनी लेंथ इधर होगी उतनी लेंथ इधर होगी। अब एसी की जो लंबाई दी है, तो एसी की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक देखिएगा वह कितनी दे रखी है, 4√2 दे रखी है। तो बताइए ये 4√2 है। अब एक बात बताओ, ये कोण 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी। और ये 4√2 कब हुआ होगा, जब ये भुजा कितनी होगी, 4 होगी, और ये भी भुजा कितनी होगी, 4 होगी, क्योंकि ये 4 है ये 4 है, तभी ये 4√2 बन पाएगी। अब बताइए हमसे पूछा क्या है, बीडी की लंबाई पूछा है, तो कई तरीके हैं, कुछ तो इसका आधा लिख देते हैं डायरेक्ट, सही भी है आधा भी होगी, तो हम कह सकते हैं 2√2 होगी। और आपको प्रॉपर निकालना है किस प्रकार से होगी, तो आप कह सकते हैं 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके अनुसार आधार किसको मानकर, यहाँ पर देखिए पॉइंट क्या था, ये सी था, तो बीसी को आधार मानकर, तो हम कहेंगे बीसी जो आधार होगा तो इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है, और ये क्या है इसकी हाइट है, तो ये भी 4 है बराबर। अब हम आधार AC को माने, तो AC को माने तो त्रिभुज का क्षेत्रफल था एक बदल जाएगा, बस आधार बदला है, तो आधार कितना था यहाँ पर देखिएगा, तो हम कह सकते हैं 4√2 था। अब इसकी जो यहाँ ऊंचाई होगी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में यदि ये मध्य बिंदु है तो हम कह सकते हैं ये ऊंचाई है, क्या है ये ऊंचाई है, तो हम कह सकते हैं BD क्या है, एक ऊंचाई है, क्योंकि आप जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में यदि आप लंब डालें तो सामने वाली भुजा को बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड करता है,
और ये मिड पॉइंट होता है, तभी तो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। और यहाँ पर देखिए दोनों ये बराबर बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, परपेंडिकुलर है। 2 से ये 2 कट जाता है। इसी प्रकार से देखिएगा यहाँ 4 से ये 4 कटेगा, तो ये क्या आएगा, 4/√2 बराबर क्या आएगा, BD आएगा। तो इससे इसको डिवाइड करें तो कितना है, 2√2। तो बताइए BD की जो लंबाई होगी वह कितनी होगी, 2√2 होगी। और ये हमसे पूछा गया, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, तो हम कह सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो एक समकोण त्रिभुज है। अब एक बात बताइए, हम कहते हैं ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो हम इसको क्या कहें, आधार ये 15 है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 है। तो यहाँ पर एक ट्रिपलेट बनता है, आप जानते हैं कैसे, 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग बराबर 17 के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए 8 है, ये 15 है, तो ये हम कह सकते हैं ये लेंथ कितनी होगी, 17 सेंटीमीटर होगी। वो कहता है विपरीत शीर्ष से उसके कर्ण तक की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप कह सकते हैं ये आपसे पूछा है, तो इसे हम डी पॉइंट कह दें। तो अभी पिछला सवाल की तरह आप कर सकते हैं। तो अब एक बात बताइएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, 1/2, यहाँ कहेंगे BC आधार है और इसकी ऊंचाई कितनी है, देखिएगा AB है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार क्या मान के निकाले, AC को मान के आधार निकाले। तो 1/2 आधार क्या होगा, यहाँ पर देखिए AC गुणा इसकी ऊंचाई क्या होगी, BD होगी। तो देखिएगा, तो हम कह सकते हैं 1/2 से 1/2 कट जाता है। BC की लंबाई कितनी है, यहाँ देखिएगा 15 है, और AB की लंबाई कितनी है, 8 है, और AC की लंबाई 17 है, गुणा BD। इसको हम नीचे ले आ सकते हैं, तो ऊपर कितना है, 120 आएगा बटे 17 बराबर BD। अब एक बात बताओ, 17 से भाग करेंगे, 17 से तो 119 होता है, तो 7 सही 1/17 किसकी वैल्यू होगी, BD की वैल्यू होगी। और यही हमसे पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। तो आप कह सकते हैं डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है। तो दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ABC है, देखिएगा ये, और दूसरा त्रिभुज PQR है। आप कोई भी मान सकते हैं पॉइंट्स, PQR है। अब उनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो हम कह सकते हैं इसका क्षेत्रफल कितने के रेशियो में, 4 के रेशियो में। तो इसका क्षेत्रफल कितने के रेशियो में, 3 के रेशियो में है। वो कहता है इनकी ऊंचाई, तो ऊंचाई h1 और इसकी ऊंचाई h2, तो इनका रेशियो दे रखा है, देखिए कितना, 3:4 दे रखा है। आप जानते हैं ऊंचाई भी दे रखी है और क्षेत्रफल का अनुपात भी दे रखा है। तो आपको पता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 आधार, इसका आधार क्या है, BC, और गुणा ऊंचाई, ऊंचाई क्या है इसकी, h1 है, बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल होगा। तो बताइए इसका आधार क्या है, 1/2 आधार है इसका QR, और गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है इसकी, h2 है। अब देखिए दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, ये 4 है और ये 3 है, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा। तो अब एक बात बताओ, BC बटे QR, और इनकी ऊंचाई का अनुपात कितना है, देखिएगा 3:4 है। तो ये 4 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, 4 चौक 16 होगा, और नीचे 3 3 9। तो हम कह सकते हैं इनके आधार का अनुपात कितना होगा, 16:9 होगा। तो हमसे क्या पूछा है, इनके आधार का अनुपात, तो हम कह सकते हैं कितना होगा, 16:9 इसका सही आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त के क्षेत्रफल और अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर 66 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो देखिएगा, हम कह सकते हैं ये देखिएगा, ये क्या है, एक वृत्त है। अब इसके अंदर क्या बना है, समबाहु त्रिभुज बना है। अब फिर इसके अंदर भी क्या है, एक वृत्त है। ये कौन सा वृत्त है, अंतःवृत्त है, ये अंतःवृत्त है।
और ये जो बाहर का जो व्रत है इसको हम कहते हैं परिव्रत कहते हैं, परिव्रत कहते हैं। अब एक बात बताओ, इसके अनुसार देखिएगा, यहाँ देखिए ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, और ये त्रिभुज कौन सा है? समबाहु त्रिभुज है। इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल का अंतर दिया है 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब एक बात बताइए, आप कहें ये कैपिटल आर, तो कैपिटल आर समबाहु त्रिभुज के अनुसार क्या होती है? a/√3 होती है। और ये क्या है? स्मॉल आर, तो स्मॉल आर कितनी होती है? a/2√3 होती है, यही होगी। तो अब एक बात बताओ, इन दोनों के क्षेत्रफल का अंतर दे रखा है, तो आप कह सकते हैं क्षेत्रफल क्या होगा? बड़ी त्रिज्या तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, तो बड़ी त्रिज्या क्या है यहाँ पर देखिएगा? a/√3 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से छोटी त्रिज्या यहाँ पर कितनी होगी? a/2√3 का होल स्क्वायर। और इनका अंतर कितना दिया है देखिएगा? अंतर दे रखा है 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं पाई कॉमन कर लें, तो ये क्या आएगा? a²/3 माइनस के यहाँ पर क्या आएगा देखिएगा? a²/12 बराबर 66। तो हम देखिए पाई की वैल्यू लिख सकते हैं 22/7, और यहाँ पर 12 एलसीएम होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? 4 a² माइनस के a² बराबर 66 के। तब एक बात बताइएगा, जैसे हम इसको सोल्व करेंगे देखिए यहाँ पर, तो ऊपर क्या आएगा देखिएगा? 3a²/12 बराबर 66, और इधर कितना है? 22/7 है। इससे इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा? 4 आएगा। तो हम कह सकते हैं a² बराबर यहाँ पर आएगा 7 गुणा 4 गुणा 3 के बराबर होगा। तो अब एक बात बताओ, इधर ये स्क्वायर है, इधर जाकर स्क्वायर रूट होगा, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 होता है। तो 2√21 ये किसका माना जाता है? ए का माना जाता है, और ये इसका सही आंसर होगा। तो हम कह सकते हैं 2√21 होगा। तो हमसे क्या पूछा है? सॉरी, ये तो क्या निकली है? समबाहु त्रिभुज की भुजा निकली है, क्योंकि ये क्या होती है? भुजा है। लेकिन आपसे क्या पूछा है? साइड है। आपसे क्या पूछा है? इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो कितना होता है? √3/4, और जो भी इसकी साइड होगी उसका स्क्वायर होगा। तो यहाँ कितना आएगा? √3/4। अब साइड यहाँ पर कितनी है देखिएगा? 2√21 का होल स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू आएगी √3/4 गुणा यहाँ 4 आएगा, और यहाँ 21 हो जाता है। 4 से 4 कट जाएगा, तो इसका एरिया कितना होगा? 21√3 होगा। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह कितना होगा? 21√3 इसका सही आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक वृत्त में लंबाई x और y की दो जीवाएं केंद्र पर क्रमशः 60 और 90 डिग्री के कोण अंतरित करती हैं। तो बताइएगा, एक वृत्त में दो जीवाएं हैं और दोनों की दोनों जीवाएं वृत्त के सेंटर पर एक 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है और एक 90 डिग्री का। तब एक बात बताइएगा, ये कहा है 60 डिग्री कोण है और ये वाला इस जीवा ने 90 डिग्री का कोण बनाया। तब एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, ये आपस में क्या होंगी? ये रेडियस होंगी, बराबर होंगी। तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। ये भी कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं इस जीवा की लंबाई कितनी है? x है। तो ये x है, तो ये भी कितनी होगी? x होगी, और ये भी कितनी होगी? x होगी। अब आपको ये पता है वृत्त की त्रिज्या समान ही होगी इस वृत्त की, तो ये वृत्त की त्रिज्या है, तो आप कहेंगे इसके अनुसार भी ये त्रिज्या है और इसके अनुसार भी त्रिज्या है। और ये जीवा जो है इसकी लंबाई कितनी दी है? 22 दे रखी है। अब मैं आपसे कहूं ये 90 डिग्री है और ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये 45 डिग्री कोण बनाएंगे और ये 45 डिग्री कोण बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाता है? ये देखिएगा, समद्विबाहु ट्रायंगल बन जाता है। और उसमें एक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो ये कोण 90 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है, और ये भी
45 डिग्री का है। तो अब एक बात बताइएगा, ये कितना x है और ये कितना x है, तो इसके अनुसार ये कितनी वैल्यू होगी, √2x होनी चाहिए। तो एक बात बताइए, ये वाली लेंथ इस ट्रायंगल के अनुसार कितनी होनी चाहिए, √2x के बराबर होनी चाहिए, और इसका मान कितने के बराबर है, y के बराबर है। तो हम कह सकते हैं ये रिलेशन बनेगा। तो बताइए y बराबर यहाँ पर होगा x√2 होगा, और ये ऑप्शन कौन सा होगा भाई, सही हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा, और ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त में एक वर्ग उत्कीर्ण है और जो एक समबाहु त्रिभुज में उत्कीर्ण है। यदि त्रिभुज की एक भुजा x है, तो बताइएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उसने कहा, देखिएगा पहले ये त्रिभुज है, अब इसके अंदर क्या है, तो ये एक त्रिभुज है, तो आप कह सकते हैं ये त्रिभुज कौन सा है, समबाहु त्रिभुज है। अब इसके अंदर क्या है, देखिएगा एक वृत्त है, ये वृत्त है, और वृत्त के अंदर क्या है, एक वर्ग है। और उसने कहा इस त्रिभुज की जो लंबाई है वह x है। तो अब एक बात बताइएगा, सबसे पहली बात बताइए, त्रिभुज कौन सा है, समबाहु त्रिभुज है, बड़ा आसान है। तो मैं आपसे कहूं यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन को हम पार्ट में करेंगे। यदि इसके अंदर वृत्त बना है और ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो हम कह सकते हैं इसकी जो इन सर्किल रेडियस होगी a/2√3 होनी चाहिए। अब बताइएगा इसके अनुसार यहाँ पर जो साइड है वह कितनी x है, तो यहाँ पर क्या लिख दें, x/2√3। तो बताइएगा जो ये सेंटर है, ये इसकी रेडियस है, तो ये रेडियस कितनी होगी, यहाँ पर देखिएगा x/2√3 होगी। अब एक बात बताइएगा, फिर दोबारा से देखिएगा, ये एक वृत्त है और इस वृत्त के अंदर क्या बना है, वर्ग बना है। क्या बना है, वर्ग बना है। तो हम कहेंगे ये इसका डायमीटर होगा, क्या होगा, किसका, वृत्त का, ये डायमीटर होगा, ये वृत्त है। लेकिन ये क्या है, वृत्त का क्या होगा, ये डायमीटर व्यास होगा, लेकिन ये वर्ग का क्या होगा, ये विकर्ण होगा। तो हमारे पास देखिएगा, हम कह सकते हैं हमारे पास वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, तो इसको हम डबल कर दें, तो हम कह सकते हैं 2 गुणा x/2√3, 2√3। ये क्या हो चुका है, वृत्त का व्यास आ चुका है। लेकिन वर्ग का जो विकर्ण होगा, यहाँ पर देखिएगा वर्ग का विकर्ण जो होगा वह क्या होगा, इसके बराबर होगा, नहीं होगा। तब एक बात बताओ, ये किसके बराबर होगा, विकर्ण के बराबर होगा। इससे ये वैल्यू कट जाती है, तो यहाँ पर क्या आएगा, x/√3 बराबर विकर्ण। और ये किसका विकर्ण है, ये वर्ग का विकर्ण है। लेकिन आपसे क्या पूछा, वर्ग का क्षेत्रफल। आप जानते हैं, इधर देख लीजिएगा, एक वर्ग है और उस वर्ग का क्या दे रखा है, आपको विकर्ण दिया है। क्या दे रखा है, विकर्ण दे रखा है, और उसको आपका एरिया निकालना, तो कुछ बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जो भी इसका विकर्ण है, इसका स्क्वायर करके आधा कर दें तो क्या निकल जाता है, एरिया निकल जाता है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर करेंगे, देखिएगा, तो विकर्ण का स्क्वायर करके और क्या कर दें, आधा कर दें, तो वह एरिया हो जाता है। तो इधर क्या आएगा, देखिए 1/2 गुणा x²/3, और बराबर ये क्या होगा, एरिया होगा वर्ग का। तो हम कह सकते हैं यहाँ क्या आएगा, x²/6 बराबर एरिया। तो ये किसका एरिया होगा, वर्ग का एरिया होगा, और ये हमसे पूछा गया था। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखेगा, वो कहता है यदि त्रिभुज एबीसी बिंदु सी पर एक समकोण है, तो एक त्रिभुज है एबीसी और सी पर क्या है, समकोण है, 90 डिग्री कोण बनाता है।
आगे उसने कहा, देखिएगा ये पॉइंट आप ए कह दीजिएगा, इसे बी कह दीजिएगा। आगे उसने कहा सी डी जो है परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो यहाँ पर ए कोण कितना डिग्री है, 55 डिग्री। कितना डिग्री है, 55 डिग्री है। तो आपसे कौन सा कोण पूछा है, कोण ए सी और डी। तो हम कहेंगे ये परपेंडिकुलर है, तो ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। और जब ये 90 डिग्री का, तो ये वाला कोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा। तो हम त्रिभुज कौन सा देखें, त्रिभुज ए डी सी। तो बताइए इसमें दो कोण हमारे पास हैं, कौन कौन सा कोण, ये 55 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, हम कह सकते हैं 35 डिग्री होगी। कितनी डिग्री होगी, 35 डिग्री। और ये इसका सही आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में डी समांतर है बीसी पर। तो उसने कहा त्रिभुज है एबीसी, उसने कहा डी ई जो है समांतर है किसके, बीसी के समांतर है। तब एक बात बताइएगा, और जब ये इसके समांतर है तो हम कह सकते हैं ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, क्योंकि ये क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। और एक कोण दोनों में कॉमन होगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज एबीसी सिमिलर हो जाता है त्रिभुज एडी ई के। ये क्या हो जाता है, दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं। और जब ये सिमिलर हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, ए सी और बी, ये वाला कोण कितना डिग्री दे रखा है, 40 डिग्री दे रखा है। तो हमसे कौन सा कोण पूछा है, कोण डी ए ई, ये वाला एंगल। तो आप कहेंगे ये कितना डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा। ये कितना डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा। और कौन सा देखिएगा, ए डी ई। तो यहाँ पर देखिए डी ए ई और ए डी ई, ये वाला एंगल आपसे पूछा है। तब एक बात बताइएगा, हम कहें ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये पैरेलल होगी, जब ये लाइन पैरेलल ये भी लाइन पैरेलल होगी। तो हम इसको कितना कोण कहें, 140 डिग्री कहें। ये कितना होगा, 140 डिग्री होगा, क्योंकि हमसे कोण कौन सा पूछा है, कोण डी ए ई। तो बताइए कौन सा कोण है, डी ए ई, ये वाला एंगल। और दूसरा एंगल कौन सा है, देखिए कोण ए डी ई, ये वाला एंगल। तो हम कहेंगे ये दोनों एंगल जो होंगे इस एंगल के बराबर होंगे, और ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो बताइएगा, हम कह सकते हैं ये 140 है, तो ये भी कितना हो 140, क्योंकि इसके लाइन के पैरेलल है। तो आप बताइएगा ये 140, तो ये बाह्य कोण है इस त्रिभुज के अनुसार, और ये दो कोण किसके बराबर होगा, ए और डी के बराबर होगा। तो हमसे यही पूछा है, तो बताइए कितना आंसर होगा इसका, 140 इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है। तो बताइएगा त्रिभुज है, ये कौन सा पॉइंट्स है, पी है और ये क्यू है और ये आर है। वो कहता है क्यू आर को एस तक बढ़ाया जाता है, तो ये पॉइंट एस है। आगे उसने कहा देखिएगा आर एस बराबर है आर पी के, तो ये दोनों लेंथ आपस में क्या है, बराबर है। आगे उसने कहा पी आर क्यू, ये वाला कोण दे रखा है कितने डिग्री का, 70 डिग्री का कोण दे रखा है। और कोण क्यू पी एस जो है ये वाला कितना दिया है, 110 डिग्री दिया है। अब एक बात बताइएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा ये 70 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री होगा, 110 डिग्री होगा। और दोनों ये भुजाएं बराबर है, तो ये कोण दोनों बराबर होंगे। तो अब बताइए 35 और 35, इसका मतलब दोनों कोणों का सम 70 होना चाहिए, तभी तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये कितना होगा, 35। तो ये वाला कोण भी कितना होगा, 35 होगा। और ये पूरा कोण कितना है, 110 है। अब 110 में से ये 35 निकाल दें तो ये कितना होगा, देखिएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ 5 आएगा, और यहाँ पर कितना हो जाता है, 75 डिग्री आ जाता है। ये 75 डिग्री और ये कितना डिग्री है, देखिएगा 70 डिग्री है। तो आपसे कौन सा कोण पूछा है, पी क्यू एस पूछा है, ये वाला कोण पूछा है। तो बहुत आसान है, इन दोनों कोणों का सम करके कितने में से घटा दे, 180 में से घटा दे
कितने में से घटा दें, 180 में से घटा दें तो कौन सा कोण आ जाता है, कोण पी क्यू एस आ जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा 180 मान, अब इनका देखिएगा सम कर लीजिएगा तो यहाँ पर कितना 145 आ जाता है, तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ 3 आ जाता है। तो हम कह सकते हैं ये वाला कोण कितने डिग्री आता है, 35 डिग्री, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। तो बताइए बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। यह आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।